हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान सेतु। आज हम कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी का इकाई 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं इकाई 3 जिसका नाम है रीना का दिन। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं इस इकाई में क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों, इकाई 3 रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाया गया है कि दोनों रीना और उसकी फ्रेंड बहुत ही खुश है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है और हंसती खेलती स्कूल जाती है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि रीना को स्कूल जाना बहुत पसंद है और जब भी दोनों आपस में मिलती है, दोनों एक दूसरे को सुप्रभात कहती है। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दीदी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। चलो बच्चों, अगला सेक्शन है बातचीत के लिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, रीना की जो सहेली है वो उसको आपस में मिलने पर एक दूसरे को क्या कहती है? सुप्रभात। तो इसका उत्तर है सुप्रभात। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? तो देखते हैं बच्चों। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो इसका जो उत्तर है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती है। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे घर अगर कोई अतिथि आता है या फिर हमसे बड़ा कोई मिलता है, तो हम उन्हें सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रणाम। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि घर में जब कोई अतिथि आता है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद उन्हें सर्वप्रथम हमें जल के लिए पूछना चाहिए।
अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप बच्चों जानते ही हो, हमें अगर कोई परिचित मिल जाता है तो हम सबसे पहले उनसे हाय हेलो बोलते हैं। और अगर वो हमसे सेम एज में है तो हम उनको हाय हेलो करके बुलाते हैं। और अगर हमसे अगर कोई वो बड़ा होता है तो हम उन्हें प्रणाम करके सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो बच्चों, यह चीज आप आसपास में पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसा किया जाता है। क्या वो आपको हाय हेलो करते हैं? क्या वो आपको प्रणाम करते हैं या फिर कुछ और करते हैं? अभिनय के साथ समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मंजन करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ता है, ब्रश और उसके उस ऊपर टूथपेस्ट लगाकर हाथ से अच्छी तरह ऊपर नीचे अपने को साफ करना चाहिए। कैसे नहाते हैं? नहाने के लिए हमें सर्वप्रथम लगता है मग्गा और उसमें पानी लेकर हम लोग सर पर डालते हैं। बाल कैसे बनाते हैं? बाल बनाने के लिए हमारे पास होती है कंघी, उससे हम लोग बाल बनाते हैं। चलो बच्चों, नीचे के ये जो 3 खोजे जाने हैं ये आपको कर कर दिखाने हैं। तो आप अपने अध्यापक के साथ मिलकर ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करें और उन्हें दिखाएं कि मंजन कैसे करते हैं। खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि बहुत ही यूज़फुल रहे, जैसे चूल्हा हो गया, थाली हो गई, कटोरी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पर बना सकते हैं। सबके घर रेखा खींचकर पशु पक्षियों और उनको उनके घर तक पहुंचाइए। तो बच्चों, देखते हैं सर्वप्रथम क्या है। उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू जनरली पेड़ पर रहता है, तो हम उसको पेड़ तक, उसके घर तक पहुंचाते हैं। दूसरा है चील। चील जनरली पेड़ पर भी रहती है और आसमान में भी रहती है, तो हम लोग इसको आसमान की ओर दिखाते हैं। खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश छोटे से ये बिल में, यहाँ पर ये इसका घर है, हम लोग वहां उसे पहुंचाते हैं। गाय है। गाय एक्चुअली, गाय का जो घर होता है वो होता है उसका बाड़ा। तो ये हम लोग बाड़ा देख सकते हैं, हम लोग बाड़े में उसको पहुंचाते हैं। अगला है गिलहरी। गिलहरी रहती है एक पेड़ के घोंसले के अंदर, तो हम ये उसका घोंसला हमें दिख रहा है, हम लोग इसको घोंसले में पहुंचा देते हैं। अब बची मछली। मछली है जल की रानी, तो हम इसको पानी तक पहुंचा देते हैं। आपको अपने घर में क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा-दादी, कहानी, खीर, दूध। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, तो और खेलना में लोग बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। तो चलो बच्चों, हम लोग पतंग का फोटो बनाते हैं। और बच्चों, आपको जैसा पता ही है कि जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो उनको लट्टू घुमाना बहुत पसंद है। तो चलो बच्चों, एक लट्टू बनाया जाए।
चलो बच्चों, इसके अलावा छोटे बच्चों को पढ़ाई करना भी बहुत पसंद है और उनको पेंसिल भी बहुत पसंद है। तो चलो बच्चों, अब हम एक पेंसिल बनाते हैं। सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। तो बच्चों देखते हैं, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक छोटी गुड़िया दिखाई गई है, तो ये भी, इसके भी हाथ छोटे हैं और ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है, तो हम लोग इस पर राइट का चिन्ह लगाते हैं। दूसरे में भी ये बच्चा बहुत छोटा है और ये भी बहुत काम करता है, जैसे किताबें पढ़ना, किताबें रखना, तो हम लोग इस पर भी राइट का चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा आप घर में बहुत से काम करते हैं, जैसे खुद के शरीर की सफाई। उसमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट है दांत की सफाई। तो आप घर में रहकर दांत की सफाई भी करते हैं। दूसरा, खुद को तैयार करना, कंघी करना, तो ये भी आपके घर के कामों में ही आता है। इसी के साथ बच्चों, यह इकाई यहीं समाप्त होती है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।